दिलीप कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज। स्वरूपगंज में पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल समाज का सम्मेलन स्वरूपगंज कस्बे के बालाजी भवन में सुबह 10 बजे अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष के गुप्ता की अध्यक्षता एवं प्रदेश महामंत्री राकेश अग्रवाल, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष नितिन बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम सर्राफ, प्रदेश सह सचिव रामकिशोर अग्रवाल, प्रदेश महिला अध्यक्ष रूपा परशुराम पुरिया, युवा जिला अध्यक्ष कपिल अग्रवाल की मौजूदगी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अग्रसेन भगवान की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना के साथ की गई। इसके बाद जिला अध्यक्ष रहे हीरालाल अग्रवाल को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में जिला कार्यकारिणी के अतिथियों का माला, सापा और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। बोलो अग्रसेन महाराज की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सब आज यहाँ पधारे, बहुत हर्ष का विषय है। मंच में विराजमान के गुप्ता साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, आपकी पूरी टीम, महिला मोर्चा, मतलब हमारे राजनीति में महिला मोर्चा बोला जाता है, बट महिला समिति प्रदेश अध्यक्ष रूपा जी, परशुराम पुरिया जी का हमारे सुरई महिला समाज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मंच में विराजमान सभी अतिथिगण और सामने मेरे से सभी बड़े बुजुर्ग, सारे समाज के वरिष्ठ, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी अग्रबंधु जो पूरे राजस्थान से पधारे हैं, और सिरोही जिले के सभी अग्रबंधु का बहुत बहुत स्वागत इस बालाजी भवन में है। सभी माताओं को नमन, सभी मेरे से बड़े बुजुर्ग, सभी का सम्मान। आज हम सब यहाँ इस जो भी प्रोग्राम अखिल भारतीय राजस्थान की टीम ने रखने का विचार रखा, तकरीबन 2 महीने पुरानी बात है, 1.5 या 2 महीने पहले की बात है। यहाँ इकट्ठे हुए और ये रखा कि यार वापस पिछले 12 साल में या पिछले 5 साल में जो भी प्रोग्राम हुए पूरे राजस्थान में, ये पूरे भारतवर्ष में अपने समाज के द्वारा, उन बातों की रूपरेखा को देखते हुए कि अपने आप में भी अब कुछ नए प्रोग्राम चालू रखने चाहिए, ताकि प्रतिवर्ष अगर ऐसे प्रोग्राम होंगे तब समाज एकत्रित होगा, समाज के अपने आपस के विचार, एक दूसरे की जो समझाई से एक दूसरे का जो मान सम्मान है, एक दूसरे की आचार विचार है, वो आपस में शेयर होंगे। कि सुरई वाला जालोर के लिए क्या सोच रहा है, जालोर वाला भीलवाड़ा के लिए क्या सोचता है, भीलवाड़ा वाले ने जयपुर में जाके क्या देखा। अगर पिछले साल जो विद्याधर नगर में जयपुर में जो प्रोग्राम हुआ था, और आप में से कुछ लोग वहां जो गए थे, मेरे ख्याल से पहली बार देखने को मिला था कि 40,000 अग्रवाल एक मंच के नीचे बैठे थे। रामदास जी अग्रवाल साहब का बाद वो पहला प्रोग्राम था, वो शख्सियत जिन्होंने इस समाज को, इस राजस्थान में जिंदा रखा था, बताया था अपनी ताकत कि अग्रवाल समाज या अग्रबंधु क्या कर सकता है। उसके बाद वहां पर जो प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम के बाद मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन राजनीतिक चर्चा जरूर करूंगा कि दोनों राजनीतिक दलों में अग्रवाल समाज के प्रति जो मान सम्मान आया, और जो मान सम्मान के साथ अपने लिए सोचने का, समझने का और विचार करने का विषय उनके दिमाग में आया, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए उस प्रोग्राम के जो उस प्रोग्राम के नियोजक थे, उनका मैं यहां से इस सुरई समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हर साल ऐसा प्रोग्राम पूरे राजस्थान में, ना कि जयपुर में, कभी भीलवाड़ा में रखें, कभी पाली में रखें, जो कभी जोधपुर में रखें, ताकि अपने समाज की महत्वता मिले। अपन को भी एक मौका हर जगह मिलना चाहिए। आज अपन सब व्यापारी है, अपने बिना देश नहीं चल सकता।
अपन पूरे देश को चला रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में हर आदमी अंदर बैठा था और अग्रवाल ही सबको खाना खिला रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवान ने अपन को दिया है देने के लिए, अपन तो अपने स्वयं के लिए तो अगर बैठ जाए घर पे तो 7 पीढ़ियां खाएगी अपने लिए। अपने बाद में अग्रसेन जी की कृपा है, महालक्ष्मी जी की कृपा है, और महालक्ष्मी जी ने इतना अपन को दिया है कि अपन पूरे देश को चला रहे हैं। लेकिन देश अपन को चलाए ये अपने लिए भी महत्वता रखनी पड़ेगी। आज ये प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, आसपास के क्षेत्र वालों को भी पता है। मेरे यहाँ से मीडिया बहुत तेजी से चलता है, सैटेलाइट की तरह मीडिया चलता है, पूरे सूर्य को पता है। लेकिन क्या कोई अपन से मिलने आया? कोई पार्टी वाला अपन को किसी को फोन करा? और यही प्रोग्राम अभी किसी दूसरे समाज का हो रहा होता, वैसा पीछे लाइन लग चुकी होती और ये बोला जाता कि साहब वो मंच पे कौन कौन बैठे हैं और उनमें से वो समाज के कौन कौन अध्यक्ष आए हैं, उन सबसे मिलना है, हमारी मीटिंग कराओ। खास तौर पे महिलाओं से पहले मिलते, अरे भाई साहब वो घर की औरतों को देख लेंगे तो फटाफट काम हो जाएगा हमारा। ये कुछ जो कमियां अपने अंदर अपन दिखा पा रहे हैं, अपन समझा नहीं पा रहे हैं, इन सब चीजों को देखना, समझना और अपनी महत्वता, अपनी ताकत को दिखाना जरूरी है। मैं के गुप्ता जी वैसा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो आज पूरे राजस्थान में एक अलग जगह के रखी है आपने, और आपका जो तेज तरार जो भाषण, जो आपका एक रूप मंच पे दिखता है, हमें बहुत हिम्मत मिलती है। आपने मुझे कई जगह प्रेरित करा, कई जगह लेके गए। आज किसी भी पार्टी विशेष की बात नहीं है, लेकिन कम से कम अगर अपन जयपुर जाते हैं तो आज अपना मान सम्मान हर कोई आदमी करने को तैयार हो रहा है। आज से पहले 10 वर्षों में ऐसा नहीं हो रहा था, अपन धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे। मैं डॉक्टर साहब की बात करूंगा, एमपी साहब ने मेरे को 15 दिन पहले भी इसी बालाजी भवन में बोला था, बैठे थे सब लोग। जो आपने बात बताई वो बिल्कुल सच बात है कि अपनी जो पीढ़ी है आगे जाके धीरे धीरे कम हो रही है। कम होने का माध्यम डॉक्टर साहब का ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल लाइन लगानी है, लेकिन जो सक्षम है, जो 2 की जगह 4 पाल सकते हैं, 3 पाल सकते हैं या परिवार को पलवा सकते हैं, उनको इस काम के लिए प्रेरित होना चाहिए। प्रेरित होंगे तो काम हो पाएगा, अपनी संख्या थोड़ी बढ़ेगी तो अपने को पूछने वाले, समझने वाले मिलेंगे। लेकिन जो सक्षम है, जो इसका जिम्मा उठा सकते हैं, लालन पालन अच्छे से कर सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए। लेकिन 2 चीजें इसमें और भी है जो समाज के प्रति अपन को चिंता का विषय है। अपन आज भी महिलाओं को आगे नहीं आने दे रहे हैं, बहुत सारी जगह रोक रहे हैं। जहां कहीं सीट आते बोले नहीं नहीं भाभी जी का तो कोई काम नहीं, मैं हूं ना। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि लेकिन अगर इनको आगे नहीं लाएंगे तो दूसरा समाज आगे आ रहा है। मैं माउंट आबू से बता रहे, गीता जी मेरे से पूछने आया अभी, नितिन जी मैं वो अध्यक्ष का बोल रहे बन जाऊंगा। मैंने कहा समाज बना रहा बन जाऊं मतलब? मैंने आपको आगे उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में आगे होकर इनको उपाध्यक्ष बनवाया। आप बोले नितिन जी क्या करना पड़ेगा? मैं कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली आगे आगे बैठ जाना बस, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे आगे आना जरूरी है, अगर आगे नहीं आएंगे तो काम कैसे होगा? मैं यहाँ जयपुर में सचिवालय गया था, अभी 1 महीने पहले की बात है, सीएमओ बैठा था, तो वहां पे कोई आरएस ऑफिसर अग्रवाल था, किसी मंत्री जी के वो पीए लगे हुए थे। मैंने ले जाकर उनको एक डिजायर दी, मैंने कहा भाई साहब ये काम है मेरा करना है। बोले साहब आप? मैंने कहा साहब मैं नितिन बंसल प्रधान हूँ पिनवाड़ा का। वो जैसे उसने अग्रवाल सोचा वो ऊपर देखने लगा मेरे को। बोले भाई साहब प्रधान हो? मैंने कहा हाँ। बोले अग्रवाल प्रधान कैसे बन गए? मैंने कहा 100 को मार के बनाओ भाई। मैंने ऐसा नहीं बना, 100 को मार के अग्रवाल प्रधान बना है। सम्मानीय मंच, अति सम्मानीय सदन, एक छोटा सा डाटा मैंने अभी यहाँ एकत्रित किया है। जैसे आप सबको पता ही है कि हमारी जो जनसंख्या है पूरे भारत के अंदर करीबन 10 करोड़ है और राजस्थान के अंदर करीबन 80-90 लाख है। बहुत बड़ी बड़ी जनसंख्या है हमारी। और अभी मैंने जो डाटा इकट्ठा किया है सरोई का, सरोई के अंदर, स्वरूपगंज के अंदर करीबन 250 परिवार है हमारे। आबू रोड में करीबन 1200 अपने वोटर है
और सुरई में 150 परिवार है, सबरूगंज में 250 परिवार है, पिंडवाड़ा में 150 परिवार है, आबू पर्वत में 150 परिवार है। और इसके साथ जो बड़ी बड़ी हस्ती है आपके जिले के अंदर, सुरई के अंदर नितिन जी विराजमान है, पंचायत समिति के प्रधान है, और उप सरपंच भी आपके यहीं से है, श्री प्रवीण बंसल जी सबरूगंज से, और पंचायत समिति के सदस्य भी हैं, श्री प्रवीण कुमार, पवन कुमार जी बाबू साहब। और यहाँ से जैसा कि मुझे बताया गया है करीबन 30-40 सीए हैं, करीबन 20-30 एडवोकेट है, डॉक्टर से काफी, और श्री सागरमल जी अग्रवाल है आबू रोड से, वो कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। इसी तरह से मंडल अध्यक्ष भी अपने यहाँ से हैं। आप देख सकते हैं एक जिला, सिर्फ एक जिला सुरई के अंदर हमारे पास इतनी पावर है, पूरे राजस्थान के अंदर कितनी पावर है, पूरे भारत में कितनी पावर है, हम लोग क्या कर सकते हैं आप सोच सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक ही बात करना है, हमें संगठित होना है। हमारी संगठित हो गए, हमारी जो शक्ति है उसको दिखाना है, हमारी जनसंख्या को दिखाना है। मुझे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से पूरे प्रदेश का, पूरे राजस्थान का विधि प्रकोष्ठ का चेयरमैन बनाया गया है। और मुझे ये एक लाइबिलिटी दी गई है कि मैं हमारे जितने भी अग्रवाल भाई हैं पूरे राजस्थान के अंदर, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी विधिक सहायता चाहिए, उसके लिए मैं खड़ा हूं। मेरी टीम तैयार हो रही है, एक ऐप भी हमने तैयार कर रखा है, मैं व्हाट्सएप पे कंटिन्यू डालता रहता हूं और भी डाल दूंगा। किसी भी मेरे भाई को, बहन को किसी भी तरह की विधिक सहायता चाहिए, हम आप सबके लिए तैयार हैं। धन्यवाद सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। बहुत आप मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, दावेदार तो मेरे जैसे अनेकों हो सकते हैं, लेकिन हमने एक बात को उठाया था कि राजस्थान ने अग्रवाल समाज का अपमान किया है, और अग्रवाल समाज के एक व्यक्ति को क्योंकि अंतिम टिकट देना बाकी था। आज बड़े खुशी का माहौल है कि हमारे अग्रवाल समाज के एक नौजवान युवा को भारतीय जनता पार्टी ने श्री दामोदर अग्रवाल को टिकट देकर इस अग्रवाल समाज का मान और सम्मान बढ़ाया है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि साथियों, जो समय आप दे सकते हैं, तन से, मन से, धन से, भीलवाड़ा ज्यादा दूर नहीं है राजस्थान में। यह हर अग्रवाल समाज का दायित्व है, कर्तव्य है। जीत निश्चित है, जीत में कोई संदेह नहीं, लेकिन लगना चाहिए राजस्थान को कि पूरे राजस्थान का अग्रवाल समाज, जो निर्णायक अग्रवाल समाज है, वो भीलवाड़ा जाकर पूरे उत्साह से, पूरे उमंग से केवल एक बात करे। पिछली बार मुझे ध्यान में नहीं, करीब 3 लाख मतों से 6 लाख। वैसे आप लोगों ने मेरा एक इंटरव्यू देखा होगा, मैंने इंडिविजुअल नहीं देखा। मुझे किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी की अब की बार कितनी सीटें आ रही हैं। मैंने कहा, एक मीडिया के साथी, तुझे शायद मालूम नहीं, मुझे मालूम है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास बनाया था। अगर मैं पहले चुनाव की बात करूं, 78,60,542 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। और अब की बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने एक उम्मीदवार को, अग्रवाल समाज को टिकट दी है, राजस्थान में रहने वाले 80 लाख अग्रवाल पूरे भारतीय जनता पार्टी को समर्पित होकर अब की बार ये रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। तो उसने कहा, रिकॉर्ड को कैसे तोड़ेंगे? 25 में से ज्यादा कैसे आएगी? मैंने कहा 25 में से 50 सीटें आएंगी। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा पहली बार 78,60,000 वोटों से जीते थे, अब की बार 2 करोड़ वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि अग्रवाल समाज के व्यक्ति का उसने मान और सम्मान किया है, इसलिए 50 सीटों पर विजय होना निश्चित है। विधानसभा में हमारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन हमने सहज स्वीकार किया। मेरा तो आपसे सिरोही के सभी अग्रवाल समाज और पश्चिमी राजस्थान के पधारे हुए सभी अग्रवाल समाज के लोगों से निवेदन है
कि पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे यह समाज ऊपर नहीं बढ़ सकता, इस समाज को अपने अधिकार नहीं मिल सकते, इस समाज को मान और सम्मान नहीं मिल सकता, यह समाज विकास नहीं कर सकता, यह समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। अभी इस चुनाव के बाद जितने भी चुनाव आ रहे हैं, हम तन और मन और धन से आपको विश्वास दिला रहे हैं, पूरा सदन विश्वास दिलाएगा कि अब की बार भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जहां भी हमारा अग्रवाल समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, पूरी छाती चौड़ी कर कर उसको समर्थन और वोट भी देंगे और आवश्यकता पड़ने पर नोट भी देंगे। अंतिम में, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं, हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है समाज की सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में लगे ना लगे, आग आपके सीने में भी लगनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय अग्रवाल और जय अग्रसेन भगवान की एक बार और जोरदार नारा लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। भगवान अग्रसेन जी की, भगवान अग्रसेन जी की, भारत माता की, भारत माता की। हम सब अग्रवाल समाज, अग्रवाल समाज। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पधारे, कार्यक्रम की शोभा वापस बढ़ी और इसी तरह ये है कि अपन अग्रवाल समाज संख्या बल में कम है, संख्या बल में हमारी कमी है, इसलिए हमें टिकट नहीं मिल रहा है। लोकसभा में भी लास्ट में, ये हमारी बड़ी खुशी की बात है कि लास्ट में हमें दामोदर जी अग्रवाल को भीलवाड़ा से टिकट मिला। ये हमारे अग्रवाल समाज के लिए, सभी के लिए खुशी की बात है। आज अग्रवाल समाज में हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि सबसे पहले तो हमारे अग्रवाल जो युवा भाई है, भाई हो या बहन हो, मतलब 25 साल 30 साल हो जाएंगे, 35 साल हो जाएंगे, तब भी वो अग्रवाल के अपने माँ बाप बोलते हैं कि हमारी बच्ची अभी छोटी है, बच्चा अभी छोटा है, शादी नहीं करनी। तो मैं कहता हूं कि शादी की उम्र 25 साल की है, 25 साल की उम्र में आप शादी करो और शादी करके हमें आज हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि एक दंपति है जो एक बच्चे पे ही संतुष्ट हो रही है, चाहे उसका लड़का है या लड़की है, उससे आगे करना ही नहीं चाहते। कुछ तो कहते हैं हमको बच्चे चाहिए ही नहीं, सिर्फ कुत्तों को पाल रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल सही बात है, मैं सही बात कह रहा हूँ, ये फैक्ट्स है हमारा अग्रवाल समाज के। कई लोग 10-10 साल शादी हो गए, नहीं उसके पापा बोलते हैं बेटा बच्चे तुम्हारे पोता तो हमको दिखाओ, तो पापा ये डॉगी है ना अपने तो इस ढंग से ये हो रहा है और अपन संख्या बल में घटते जा रहे हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने भी कम से कम 3-3, 4-4 बच्चे वापस पहले की तरह, जैसे पहले अपने 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, तो 7-7, 8-8 तो नहीं हो गए, लेकिन कम से कम 3-4 बच्चे होने चाहिए। जब भी अपन संख्या बल में बढ़ेंगे तो ही हमारे अग्रवाल समाज की पूछ होगी राजनीति में। अदरवाइज अग्रवाल समाज भी, जैसे आज पारसी समाज की जो हालत हो रही है, पारसी समाज धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, तो हमारे अग्रवाल समाज भी कभी उस कगार पे नहीं आ जाए। तो हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना है और ये करना है। ये वास्तव में सच्चाई है। और हमारी बेटे और बेटी कोई भी हो, उनकी शादी आप 25 साल की उम्र में कीजिए। जितनी लेट शादी करते हैं वो साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से भी लेट संतान होने पे संतान डिफेक्टिव और दूसरी कई चीजें होती है, जिन चीजों का अपने को सामना करना पड़ता है। और ये वास्तव में फैक्ट है, ये हंसने वाली बात नहीं है, वास्तव में फैक्ट है और इसको अपने को अमल में लाना है। जय हिंद, जय भारत। हम और हमारे अभी बॉम्बे से बता रहे किशोर जी बंसल अग्रवाल प्रवक्ति अपना अरावली समाज प्रवासी के अध्यक्ष
भाईंदर माउंट आबू से बॉम्बे से पधारे, आपका भी मंच पे स्वागत है, आप भी पधारे।